गाड़ी देने यीशु के बुलाइले, गाड़ी देने झगड़ चूड़ी देने यीशु के बुलाइले, लड़ाई झगड़ चूड़ी देने यीशु के बुलाइले, धन्यवाद तारा झोपला को मंगाऊ यीशु आविरो, धन्यवाद तारा झोपला को मंगाऊ यीशु आविरो, झोपलू गाड़ी देने यीशु के बुलाइले, झोपलू गाड़ी देने यीशु के बुलाइले, धन्यवाद तारा झोपला को मंगाऊ यीशु आविरो, धन्यवाद तारा झोपला को मंगाऊ यीशु आविरो, झगड़ चूड़ी देने यीशु के बुलाइले, लड़ाई झगड़ चूड़ी देने यीशु के बुलाइले, धन्यवाद तारा झोपला को मंगाऊ यीशु आविरो, धन्यवाद तारा झोपला को मंगाऊ यीशु आविरो, गाड़ी देने यीशु के बुलाइले, झोपलू गाड़ी देने यीशु के बुलाइले, धन्यवाद तारा झोपला को मंगाऊ यीशु आविरो, धन्यवाद तारा झोपला को मंगाऊ यीशु आविरो, चुगली चूड़ी देने यीशु के बुलाइले, चूड़ी चुगली चूड़ी देने यीशु के बुलाइले, धन्यवाद तारा झोपला को मंगाऊ यीशु आविरो, धन्यवाद तारा झोपला को मंगाऊ यीशु आविरो, यीशु आविरो, मंगाऊ यीशु आविरो। विश्वास भी वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो यदि तो कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अपने स्वभाव में क्या है? मरा हुआ। एक बार फिर पढ़ेंगे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अपने स्वभाव में मरा हुआ है। क्या है? अपने स्वभाव में मरा हुआ, यानी विश्वास भी जिंदा है। विश्वास भी क्या है? जिंदा। जिंदा है। मैंने बाइबल को पढ़ा तब जीवित चीज को देखा। परमेश्वर जीवित है, पेड़ पौधे जीवित है, जानवर जीवित है और इंसान जीवित है ना। इन पेड़ को जब हम काट देते हैं और वो सूखना शुरू कर देता है या सूख जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? मर गया है। और इंसान जब तक चल रहा है, सांसें ले रहा है, तब तक हम उसको जिंदा कहते हैं। और जिस दिन इंसान सांस लेना बंद कर देता है, चलना बंद कर देता है, हम उसे क्या कहते हैं? मरा हुआ कहते हैं। जानवर जब तक चल रहा है, चिल्ला रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तब तक हम उसको जीवित कहेंगे। जिस दिन वो मर जाएगा, है ना, वो चलना फिरना और चरना बंद कर देगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मरा हुआ। जानवर है लेकिन क्या कहेंगे? इंसान भी जीव तो दिल ते तेरो छे, डुआ छे, पाय छे, आखो शरीर तेरे देखाय, बातों चालतो नहीं, फिरतो नहीं, भूलतो नहीं, सांस नहीं लेतो, तेना हम काय कोशो? मर गया, है ना, मरा हुआ। क्या बोलेंगे? मरा हुआ। हालेलुया। तो बाइबल में ऐसा लिखा, विश्वास भी जीवित रहता है। विश्वास के अंदर भी जीव है। विश्वास के अंदर भी क्या है? जीव है। दो बातें मैं आपके सामने रखूंगा। पहला, बाइबल कहती विश्वास का स्वभाव है। विश्वास का क्या है? स्वभाव उसी के अंदर पाया जाता है जो जिंदा है। स्वभाव उसी के अंदर पाया जाता है जो क्या है? जिंदा है। तो बाइबल में विश्वास का स्वभाव बताया गया है। विश्वास का क्या बताया गया है? विश्वास काय देखा गया? गुण। काय देखा गया? गुण, लक्षण, है ना।
विश्वास का एक स्वभाव है। तो बाइबल ऐसा कहती, विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में क्या है? मरा हुआ है। हालेलुया। विश्वासन भी एक काय छे मारो कोने मतलब छे स्वभाव छे। एने ये स्वभाव विश्वास માં ની રોવે तीना विश्वास का काय कोवे मोरलो विश्वास छे बाकुन तीना काय कोनो मोरलो कोवाय छो। एने मोरलो चीज काय भी नहीं कर सके। मोरलो चीज काय भी नहीं। विश्वास है सबके अंदर। आपको और मुझे विश्वासी कहा जाता है और आप और मैं जो यीशु का नाम लेते हैं विश्वासी ही है। लेकिन उन्हीं विश्वासियों में बाइबल कहता है स्वभाव भी है। और विश्वासी के अंदर परमेश्वर, उस विश्वास के अंदर परमेश्वर जब स्वभाव देखता है तब परमेश्वर उसको प्रतिफल देता है। बाइबल ऐसा कहती है, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना। यदि आप विश्वास करते हैं और अपने आप को कहते हैं मैं विश्वासी हूं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके विश्वास का पहला स्वभाव है आपको नहीं दिखने वाली वस्तु पर क्या करना है? यीशु को जो आप और मैंने अभी तक नहीं देखा है, उस यीशु पर आपको और मुझे क्या करना है? विश्वास करना है। यीशु ने जो कहा मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और एक दिन मैं तुम्हें स्वर्ग में रखूंगा, जो तुम्हारा घर है वहां पर मैं तुम्हें रखूंगा, उस बात के ऊपर मुझे और आपको क्या करना है? विश्वास करना है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा बाइबल कहती है, वैसे ही विश्वास भी अगर कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में क्या है? मैं इस वचन को जब सुन रहा था और मुझे खुदा ने इस वचन को सुनते समय जो प्रकाशन दिया, मेरा जी है ना, क्या बोलना चाहिए, मैं ऐसे ही हो गया जैसे यहाँ लिखा है ना, विश्वास भी क्या करता है? मर जाता है। विश्वास भी क्या करता है ना। हम सोचते हैं कि एक बार विश्वास कर लिया तो चलता रहेगा, नहीं, उसका भी मरने का क्या है? जैसे शरीर एक दिन मर जाता है ना, मृत्यु हो जाती है, विश्वास की भी मृत्यु होती है। विश्वास की भी क्या होती है? और जब विश्वास की मृत्यु हो जाएगी तो आपका विश्वास काम करना क्या करेगा? बंद कर देगा। हालेलुया। विश्वास फिर क्या करना कर देगा? काम करना बंद कर देगा। कब काम करेगा वो जब जीवित रहेगा। कब? वो जीवित रहेगा। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 उसके 6 में लिखा, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यदि आपके विश्वास में गुण है, आपके विश्वास और मेरे विश्वास में स्वभाव पाया जाता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके विश्वास और मेरे विश्वास से परमेश्वर क्या करेगा? प्रसन्न हो जाएगा। अगर उसी विश्वास में यदि गुण नहीं है, उसी विश्वास में यदि स्वभाव नहीं है, तो आपका और मेरा विश्वास मानो विश्वास एक नामधारी विश्वास हो जाएगा, काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा। हालेलुया। विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में क्या है? मरा हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहला विश्वास का स्वभाव है, दूसरा विश्वास की मृत्यु भी होती है। ये दोनों बातें याद रखना, है ना। आपका नाम बाइबल में जो लिया गया है वो विश्वासी नाम लिया गया है। क्या लिया गया है? विश्वासी नाम। और उसी विश्वास के अंदर स्वभाव पाया जाता है और मृत्यु भी होती है। पहला एक विश्वास का स्वभाव है, दूसरा उसकी मृत्यु होने का भी चांस है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, मैं मारा विश्वासन रखवावी करी। काय करी? रखवावी नहीं करतो तुम भूतड़ मारी ले। हालेलुया। इसलिए बेखौफ होनी जीवनो विश्वासन काय करनो? रखवावी करनो। काय करनो? जसा खेती नामू काय करजे? रखवावी करजे। तसा विश्वासन भी काय करनो सीखू? रखवावी करनो सीखो ने। विश्वास दिने दाड़े चुराई जो नहीं है ना, दिन दहाड़े शैतान तीना हाथ कर लेते नहीं, फिर दुख है आवनो शुरू हो जासे। हालेलुया। विश्वास भी अपने स्वभाव में क्या है? बाइबल कहती कर्म सहित यदि ना हो तो विश्वास अपने स्वभाव में मर जाता है। मेरे प्रियो में आपसे कहना चाहता हूं, अपने विश्वास में स्वभाव रखो। आपका विश्वास जो है वो स्वभाव रहित ना हो, परंतु उसके अंदर स्वभाव होना चाहिए। विश्वास में स्वभाव पाया जाता है और विश्वास का पहला स्वभाव है आपको यीशु की जो बातें यीशु ने कही है उन बातों के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि अनदेखी वस्तुओं के ऊपर विश्वास करना ही विश्वास का पहला स्वभाव है। हालेलुया। हालेलुया। सब विश्वास करते हैं लेकिन स्वभाव सहित विश्वास करने वालों को प्रतिफल मिलता है। स्वभाव सहित क्या करने वालों को? हालेलुया। हालेलुया।
है ना, गाड़ी गाड़ी है और गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं हो तो, है ना, हम गाड़ी है वो, लेकिन उसके अंदर यदि पेट्रोल नहीं हो तो वो चलेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बाइबल इसी प्रकार कहती है, विश्वास सबको है, विश्वास सबके पास है, लेकिन विश्वास के अंदर स्वभाव को परमेश्वर देखता है। वैसे ही मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, विश्वास के अंदर गुण है। विश्वास के अंदर क्या है? और उस गुण को जब परमेश्वर देखता है तब प्रतिफल देता है, नहीं तो विश्वास सबके पास है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु के पास हजारों की भीड़ आई, बहुत सारे लोग आए, लेकिन उन भीड़ों के बीच में 4 व्यक्तियों ने एक लकवे के रोगी को उठाकर लाया और यीशु ने कहा, उनका विश्वास देखकर यीशु ने उनको क्या किया? तो सब तो आए होंगे ना, यीशु चंगा करता होगा, उनको कहीं ना कहीं विश्वास तो होगा, है ना। बहुत से मीटिंग में आते हैं, लेकिन उनके पास कौन सा विश्वास था जो यीशु ने कहा? उनका विश्वास देखकर हजारों की भीड़ आई, हजारों के लोग यीशु के पास जाने के लिए जगह नहीं थी, तो वो भी तो कुछ विश्वास करके आए होंगे ना, नहीं तो वैसे तो कोई आता ही नहीं। अगर यीशु जिस घर में है पता चल गया, दौड़ते हुए लोगों ने भीड़ लगा लिया, तो कहीं ना कहीं तो विश्वास होगा कि यीशु कुछ करता होगा करके, लेकिन यीशु कहता है उन हजारों को छोड़ दिया और 4 को कहता है इनका विश्वास देखकर। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊं उनका विश्वास का क्या था, है ना। उन 4 व्यक्ति के विश्वास के आगे कोई भी वस्तु टिक नहीं सकी। उन्होंने अपने विश्वास के द्वारा अपने विश्वास को यहाँ तक साबित करके दिखाया कि वो रोकने वाली वस्तुओं को भी पार करके यीशु तक जाने की उन्होंने क्या किया? कोशिश किया। उसे कहते हैं विश्वास। भीड़ थी, यीशु के पास जाने की जगह नहीं थी, वो घर पर चढ़े और घर पर चढ़कर खपरेल को क्या किया? हटा दिया। ये एक विश्वास का गुण है। हारने की, है ना, आदत विश्वास में नहीं है। हारने की आदत विश्वास में नहीं है, है ना। हरा कर जीत हासिल करना ही विश्वास का गुण है, और उसी को यीशु ने देखा। सब लोग द्वार से जितने आना चाहे आगे, घर में जितने समा गए, है ना। बाकी लोग द्वार पर ही खड़े थे, ऐसा लिखा था। कहाँ लिखा था? क्या लिखा है? द्वार पर ही, है ना। वो सोचते हैं हो जब भीड़ खत्म होगी तब कर लेंगे, है ना, मिल गई समय टाइम तो कर लेंगे, नहीं तो ऐसा होगा ना। लेकिन उन 4 का क्या था, है ना, भीड़ की रास्ता नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, हमें तो जाना है यीशु तक, कैसे भी करके क्या करना है? जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कहती है विश्वास का एक स्वभाव है। विश्वास का क्या है? स्वभाव। और उस स्वभाव की मृत्यु भी हो जाती है। उस स्वभाव की क्या हो जाती है? और जिस दिन उस स्वभाव की मृत्यु हो जाएगी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो चाहोगे, आप जो करना चाहोगे, आप जो यीशु से मांगोगे, वो कभी नहीं मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पुरानी नियम में ऐसा लिखा है, यीशु स्वर्ग के परमेश्वर ने एक व्यक्ति को राजा बनाया जिसका नाम शाऊल था, और वो परमेश्वर की नजर में गिर गया। गिरने के बाद भी बाइबल कहती है वो कई सालों तक राजा बनकर रहा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ नहीं था। परमेश्वर उसके साथ, उस राजा के पद पर वो जरूर था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ नहीं। इजरायलियों के विषय में लिखा है, मिस्र देश से परमेश्वर निकाल लाया, 40 साल तक जंगल में लेकर घूमता रहा, लेकिन इब्रानियों की पुस्तक में कहता 40 साल तक परमेश्वर उनसे रूठा रहा। चमत्कार होते रहे उनके जीवन में, कई कार्य उन्होंने परमेश्वर के देखे, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनसे दूर था। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का क्या है मेरे प्रियो? स्वभाव है। और मैं आपको विश्वास के स्वभाव के बारे में ना बताने का प्रयास करता हूँ। इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय उसके, है ना, 4 वचन में, है ना, पहला स्वभाव हमने देखा, 1 में ही देखा है। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। नहीं दिखने वाली चीज के ऊपर हम विश्वास करते हैं। हमने यीशु को कभी नहीं देखा, लेकिन खुदा के कलाम में पढ़ कर हम उस पर विश्वास करते हैं। ये विश्वास का पहला स्वभाव है, इसको मिटने मत देना। हालेलुया। जब थोमा ने कहा, प्रभु, चेलों से कहा, जब तक मैं यीशु के पंजरों में हाथ नहीं डालूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु ने कहा, हे थोमा, ऐसा मत कर, मेरे पंजरों में हाथ डाल, अविश्वासी ना बन और क्या बन?
अविश्वासी मत बनो। बाइबल कहती है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण विश्वास है। विश्वास का पहली खूबी है अनदेखी वस्तुओं के ऊपर विश्वास करना। एक परमेश्वर है जो दुनिया को रचता है, ऐसा आपको विश्वास करना, क्योंकि यहाँ लिखा है, ऐसा लिखा है 2 आयत में ऐसा लिखा है, 11:2 में लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह दूसरा गुण है किसका? विश्वास का। हालेलुया। ना ये किसने किया होगा, ये कैसे हुआ होगा, है ना, ये सोचने के पास हमारे पास समय नहीं होना चाहिए। और ये सोचने के लिए हमें अपने फालतू दिमाग को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा, यदि आप और मैं विश्वासी के नाम से जाने जाते हैं, आप और मैं प्रभु के बेटे और बेटियों के नाम से जाने जाते हैं, तो आपके लिए यह लिखा, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई है। ये दूसरा स्वभाव है विश्वास का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के अंदर क्या पाया जाता है? स्वभाव। क्या पाया जाता है? हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का स्वभाव कहा गया है। और मेरे प्रिय, आपको याद रखना है, उसी स्वभाव की बाइबल कहती है मृत्यु हो जाती है। उसी स्वभाव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जिस दिन उस स्वभाव की मृत्यु हो जाएगी, आपका विश्वास केवल विश्वास बनकर रह जाएगा, वो कार्य नहीं करेगा। वो कार्य, गाड़ी के अंदर यदि पेट्रोल नहीं है, वो कार्य नहीं करेगा। आपके शरीर में यदि भोजन नहीं है, आपका शरीर कार्य करना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। वैसे ही विश्वास के अंदर स्वभाव है, वो स्वभाव एक व्यक्ति के अंदर दिखना चाहिए। और जब वो स्वभाव दिखेगा, सबसे पहले वो स्वभाव उस खुदा को दिखेगा। और उस खुदा को जब दिखेगा, तब वो कहता है मैं उसका प्रतिफल दूंगा। इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है ना, 4 में यदि आप देखेंगे तो बाइबल ऐसा कहती है, लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए क्या किया? हालेलुया, हालेलुया। ये सब मेरे प्रिय परमेश्वर के गुण हैं। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है, और मरा हुआ कभी काम नहीं कर सकता। मरा हुआ कभी काम नहीं कर सकता। हालेलुया। तो लिखा है 4 में, फिर से पढ़ेंगे, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हालेलुया। किसके लिए चढ़ाया? परमेश्वर के लिए। अपने घर में भी आप परमेश्वर को उत्तम जगह दो। अपनी जिंदगी से भी परमेश्वर को क्या दो? उत्तम जगह दो। हालेलुया। जितना भी आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु के लिए, सबसे पहले प्रार्थना करो। मेरा एक विषय में बैठकर घुटने टेक कर, है ना, मेरे पास समय नहीं हो, है ना, घुटने टेकने के लिए, है ना, जमीन पर बैठने के लिए यदि समय नहीं हो, है ना, मैं सबसे पहले परमेश्वर को उठकर जहाँ मैं सोता हूँ वहीं से धन्यवाद देता हूँ। ये उत्तम है मेरे लिए। मैं यहाँ पर विश्वास योग्य हूँ। मेरा परमेश्वर जगह नहीं देखता है ना। अगर समय मिला है तो घुटने टेक कर करो। अगर समय नहीं है आपके पास, आप ऐसी जगह में गए हैं, वहां पर आप अपने पलंग पर ही बैठकर धन्यवाद तो दे सकते। यही प्रार्थना है, यही उत्तम बलिदान है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाना परमेश्वर को सीखो। हाबिल ने विश्वास ही के द्वारा अच्छे से अच्छी भेंट परमेश्वर को चढ़ाई। ये विश्वास का स्वभाव है। ये विश्वास का क्या है? और आप और मैं हर कैसी वस्तु परमेश्वर के राज्य में दे देते हैं। ये विश्वास का स्वभाव नहीं है। यदि आप कहते हैं मुझे परमेश्वर ने संसार से निकालकर बहुत अच्छी जिंदगी दिया है, तो आपका विश्वास भी उस यीशु के लिए बोलना चाहिए। विश्वास बोलता है मेरे प्रियो। विश्वास के अंदर स्वभाव है, विश्वास के अंदर गुण है, विश्वास के अंदर लक्ष्य पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब नूह के विषय में आपको मैं बताना चाहता हूँ। लिखा है नूह के विषय में, और विश्वास का
और दूसरा गुण मैं आपको बताता हूँ, 7वें आयत में लिखा है। विश्वास ही से नूह ने हाँ उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, हाँ चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। हालेलुया। ये विश्वास का एक और गुण है। उन दिनों में परमेश्वर दिखाई नहीं देता था, केवल वो बातें करता था। और ऐसा लिखा है, विश्वास ही से नूह उन दिनों में सुनकर और चेतावनी पाकर अपने घर के लिए, अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी परमेश्वर दिखाई नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी सुनाया जाता है। आप उस वचन को सुनकर अपने घराने के बचाव के लिए क्या करते हैं? अगर सुनकर भी आप और मैं अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए अगर बचाव का कारण नहीं बनाते, बचाव के लिए कोई योजना नहीं बनाते, तो आपका विश्वास कहां बोल रहा है? अंत के दिन निकट है, आने वाले दिन कठिन है, आने वाला समय कठिन रहेगा। यदि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जीवन मिलेगा करके परमेश्वर का वचन हमें बताता है। यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के वचन की वाणी सुनकर आपको नूह के समान जहाज बनाना चाहिए, आपको नूह के समान घर बचाव के लिए कोई योजना भिड़ाना चाहिए। उस समय परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए कहा, आज परमेश्वर अपने आप को बुराई से दूर करने के लिए आपको कहता है। यदि आप परमेश्वर के कलाम सुनते हो तो रोज बुराई से दूर होने का प्रयास करें। यही विश्वास का गुण है, यही विश्वास का स्वभाव है। यदि विश्वास करते हैं, कहते हैं और संसार में पड़े रहते हैं, ये विश्वास का कोई गुण नहीं है। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, कोई कहता है कि मुझे विश्वास है और किसी को जरूरत है, उसको नहीं देता, तो ऐसा कोई विश्वास होता है क्या? जरूरतमंदों के लिए मदद नहीं करते, सहायता के लिए कदम पीछे हटा लेते हैं, खुदा के राज्य में करने का समय जब आता है तब पीछे हट जाते हैं, तो क्या ऐसा विश्वास है? नहीं। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती, जो परमेश्वर की नाई धर्मी है वही परमेश्वर की संतान है, वही उसके नाई धर्मी है। हालेलुया। विश्वास ही से नूह ने, मेरे प्रियो, चेतावनी मिली। नूह को क्या मिली? चेतावनी। क्या समझते, पता है? चेतावनी, ऐसा नहीं करोगे तो मरना पड़ेगा, ऐसा नहीं करोगे तो क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा करके परमेश्वर ने नूह से कहा। सारी दुनिया पाप में गिर गई, सारी दुनिया नाश हो जाएगी, मैं क्रोधित हो गया हूँ, मैं दुनिया को नाश करना चाहता हूँ, लेकिन तू एक धर्मी इंसान पाया गया है, तो अपने समय के लोगों में खरा पाया गया है ना, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। और बचाने के कारण उसने चेतावनी दिया, यदि तू बचना चाहता है तो जहाज बना। आज आपको भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चीज बनाना चाहिए जो परमेश्वर कहता है। बुराई का साथ छोड़ के है तो छोड़ना चाहिए, भलाई का पीछा कर तो करना चाहिए। यही तो विश्वास का स्वभाव है। प्रार्थना कर कहा गया तो करना चाहिए, उपवास कर कहा गया तो करना चाहिए, है ना। प्रार्थना में संगति बिताओ कहा गया तो बिताना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। नूह ने चेतावनी पाया और नूह अपने घराने के लिए, है ना, बचाव के लिए जहाज बनाया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर सप्ताह आपको परमेश्वर के वचन सिखाए जा रहे हैं, परमेश्वर आपको सुनाया जा रहा है, आपको चेतावनी मिल रही है ना। अंत के दिन निकट आने वाले हैं, इसलिए अपने विश्वास को बनाओ। आप अपने विश्वास के अंदर, स्वभाव के अंदर गुण को प्रकट करना सीखे। दूसरा, अब्राहम के विषय में 8वें आयत में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीराश में लाने वाला था। हालेलुया। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो बाइबल कहती, विश्वास ही से जब वो बुलाया गया तो परमेश्वर की आवाज सुनकर आज्ञा मानकर वो ऐसी जगह निकल गया जिसे वो मिरास में लेने पर था। हालेलुया। विश्वास का एक और गुण आया है, आज्ञा मानना। क्या मानना? हालेलुया, हालेलुया। ना, ऐसी बहुत सी बातें लिखी हुई है ना। अब मैं लास्ट बात आपको
बताकर हम और आगे पढ़ेंगे, है ना। आप पढ़िए 24वीं आयत में पढ़िए, जहाँ पर विश्वास के गुण के बारे में बताया गया, विश्वास के स्वभाव के बारे में मूसा के द्वारा बताया गया है। पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उस पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। ये एक दूसरा स्वभाव है विश्वास का। हालेलुया। पाप से भागना, कैसे? ये विश्वास का स्वभाव है। अगर पाप से एक व्यक्ति नहीं भाग रहा तो कैसे कह सकते हैं कि विश्वासी है? नहीं कह सकते हैं। मूसा विश्वास ही से जब सयाना हो गया तो, है ना, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। और ऐसा लिखा इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा। ये विश्वास का स्वभाव है। हालेलुया। इसलिए बाइबल ऐसा कहती है, विश्वास के अंदर स्वभाव पाया जाता है, और विश्वास के अंदर जो स्वभाव है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए आपको और मुझे इन दिनों में ये कोशिश करना है, ये जागृत रहना कि अपने अंदर के स्वभाव को मरने मत देना। वो उत्तम बलिदान चढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। अब्राहम के समान आज्ञा मानने वाला आपका स्वभाव, आपका विश्वास हो। नूह के समान अनदेखी वस्तुओं को वो मानो देखते हुए विश्वास के जीवन में चलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल ऐसा कहती है, विश्वास भी अपने स्वभाव में क्या है? मरा हुआ है। अपने स्वभाव में। हालेलुया। विश्वास एक स्वभाव है, उसके अंदर स्वभाव है। और स्वभाव क्या है? परमेश्वर के लिए अच्छे से अच्छा करने का विश्वास के अंदर क्या है? संसार की हर परिस्थिति को वो लांघ कर परमेश्वर के तक जाने का प्रयास करता है। विश्वास का एक ये स्वभाव है। संसार जितना दबाना चाहे, लेकिन उस संसार से वो उठकर उतना ही आगे परमेश्वर के पास जाना एक विश्वास का स्वभाव है। हे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, पर वह कर्म न करता हो, तो इससे क्या लाभ? लिखा है, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता, कभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपसे कहना चाहता हूँ, यदि उस बहन का भी उस भीड़ की तरह विश्वास रहता, यीशु किधर न किधर रुकेगा और वहाँ जाकर कहेगा बीमारी चंगे हो जाओ करके कहेगा, तो वो लोग ठीक नहीं होते, वो बहन ठीक नहीं होती। लेकिन उसका कहीं ना कहीं विश्वास था। उसके कपड़ों से भी सामर्थ्य निकलती है, उसके साये से भी सामर्थ्य निकलती है। ऐसा उसके अंदर विश्वास था। इसलिए बाइबल कहती है, जैसे उसने उसके वस्त्र के छोप पकड़ा, वो भली चंगी हो गई। हालेलुया। ऐसे ही आपके अंदर, अपने विश्वास के अंदर, है ना, इस स्वभाव को रखना है। विश्वास को मरने मत दो, विश्वास को जीवित रखो। अपने विश्वास से पीछे हटने का प्रयास मत करो ना। विश्वास के द्वारा अगर नूह ने अपने घराने को बचाया है, तो आप भी विश्वास के द्वारा अपने घर के लिए प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना करूंगी मेरा घर सुरक्षित रहेगा, मैं प्रार्थना करूंगा मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। ऐसे प्रार्थना करना चाहिए आपको। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ में आया ना? 17 आयत को बहुत याद रखना। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ। विश्वास का स्वभाव मत खोने देना, है ना। मैं जानता हूँ सब विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास करना और विश्वास के अंदर स्वभाव को प्रकट करना कुछ लोगों को आता है। इसलिए आपको और मुझे अपने विश्वास में स्वभाव को प्रकट करना चाहिए, है ना।
परमेश्वर को उत्तम वस्तु देने से आप अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, अपने विश्वास के स्वभाव को प्रकट करते हैं। अनदेखी वस्तुओं के ऊपर विश्वास करते हैं, आप अपने विश्वास के स्वभाव को प्रकट करते हैं। अपने घराने के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपने विश्वास के स्वभाव को प्रकट करते हैं। मूसा के समान पाप से भागते हैं, ये अपने आप अपने विश्वास के स्वभाव को प्रकट करते हैं। ये विश्वास का स्वभाव है। यदि आप पाप को देखकर वहीं खड़े हैं तो आप अपने विश्वास का स्वभाव को प्रकट नहीं कर रहे हैं। विश्वास, यदि आपके अंदर विश्वास है और इस विश्वास में स्वभाव जीवित है, आप पाप को देखकर भागोगे, आप गलत संगति को देखकर भागोगे, गलत चीज को देखकर आप भागना शुरू करोगे। इसी को कहते हैं विश्वास के अंदर स्वभाव है। विश्वास के अंदर स्वभाव है। शद्रक मेशक अबेदनगो के विश्वास में स्वभाव था। उन्होंने कहा, तेरे हाथ से और इस धधकते हुए भट्टे के आग से बचाने की सामर्थ हमारा परमेश्वर रखता है। दाऊद ने गोलियात को मारने से पहले ही कहा, मैं आज इसे मारूंगा, इसके सिर को अलग कर दूंगा और इसके मांस को चिल्लों को क्या करूंगा, खिला दूंगा। मारने के बाद नहीं कहा, पहले ही कह दिया। शद्रक मेशक ने पहले ही कह दिया, इस आग के भट्टे से हम क्या करेंगे, बच जाएंगे। हालेलुया। ये विश्वास का स्वभाव है। ये विश्वास का क्या है, स्वभाव है ना। हम चमत्कार होने के बाद भी अगली बार कहते काई मालूम है कि नहीं है कि क्या कहते हो, है ना। खोमा कथा भी जी गुजरे। प्रभु ने कहा, धन्य वे है जो बिना देखे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और हम सब बिना देखे विश्वास किए हो। कभी यीशु को देखा क्या, नहीं देखा। इजरायली लोगों ने देखा था, हमने नहीं देखा है। 12 चेलों ने देखा था, हमने नहीं देखा। हम धन्य हैं, हम क्या हैं, जो बिना देखे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया। सुनने से विश्वास होता है और सुनना मसीह के वचन से। हम वही सुनने वाले हैं जो वचन से विश्वास करते हैं। मारे वचन मारे दाढ़ियों गाबड़ो, यीशु मारे तेरी शक्ति मारे ताकत वाला बनो। विश्वास मारे वचन मारे दाढ़ियों गाबड़ो, हमारे भाषण में बच्चा यीशु मारे तेरी शक्ति मारे ताकत वाला बनो। दाढ़ी प्रार्थना करता जाओ, पवित्र आत्मा से भरता जाओ। दाढ़ी प्रार्थना करता जाओ, पवित्र आत्मा से भरता जाओ। विश्वास मारे वचन मारे, विश्वास का स्वभाव है। यीशु मारे तेरी शक्ति मारे ताकत वाला बनो। विश्वास मारे वचन मारे दाढ़ी बनो। यीशु मारे तेरी शक्ति मारे ताकत वाला बनो। ताकत वाला बनो, ताकत वाला बनो, ताकत वाला बनो। अपने आप को बंद करें मेरे भाइयों, मेरी बहनों। प्रार्थना करें। कुछ समय मारा भाषण प्रार्थना करूँ। आज वचन जो सामने देखा, મારા ભાષને વચ્ચે આમરા વિશ્વાસમાં એક સ્વભાવ છે, એને સ્વભાવન મોત થઈ જાય, એને દિને દહાડે સ્વભાવન મોત થઈ જાય, દાડે આમરું વિશ્વાસ કામ કરનો બંધ કરી દે। જો સો લાઈટ જાત્રો હોય, લટકા ધોપનો બંધ થઈ જાય, મોટર પાણી નાખનો બંધ થઈ જાય, તો સત મારા ભાષને બનશા મોટર 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 કાઈ नहीं कर सके। बाबू तेरे अंदर जो लाइट है जो काम करे, वैसे ही विश्वासों में एक गुण है, विश्वास में भी एक स्वभाव है। एने जो स्वभाव यदि जातो है कि तुमरो ने आमरो विश्वास काम करने बंद कर दे, स्वभाव बनावी रखो। हाबिलोन को सा, अब्राहम को सा, नूह को सा। यस यस
यदि कोणी तुमरा घरमा काय घटित होय छै ती प्रार्थना करू प्रभु होय सके हमरो विश्वास और स्वभाव खत्म हो जाए। वास्तव में प्रभु आपने हमें एक यदि आप उपवास कर करके थक गए हैं, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने विश्वास को जिंदा रखें, अपने आपका विश्वास मरा हुआ ऐसे जीवित करो। अपने जीवन में अपने विश्वास को Yes. पालन पोषण करें, अपने Yes. रक्षा करें, विश्वास को पालन पोषण करे। वचन में लिखा है विश्वास के अंदर जो स्वभाव से जीवित विश्वास की रखवाली क्या है मेरे ओ राजा आप प्रार्थना करें मेरी बहनों का इतना वचन में और मैंने अपने विश्वास को बढ़ाना है किसी मेरे प्रियो और कोई चक्कर नहीं करता किसी को ये जीवन एक फ्रेंड के पास जाता है प्रार्थना करो क्या है मेरे प्रियो बोले मेरी बहनों मेरे भाइयों आपको और कुछ करना नहीं करता आपको कोई और छुटकारा नहीं देता आपका विश्वास वो स्वभाव को इंशाद दे देना चाहता है। उस बहन के अंदर जो स्वभाव आपके अंदर आ जाए, उन 4 व्यक्ति के विश्वास में जो स्वभाव था वो स्वभाव आ जाए। छुटकारे को देखना चाहते हैं तो अपने विश्वास को प्रभु आज इनके स्वभाव को देख, आज ये कैसे हैं प्रभु, अपने विश्वास पे बढ़ते जाइए। बड़ा 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 मामा चंगाया मेरे प्रिय चंगाया विश्वास में अपने विश्वास को पालन पोषण करते हुए, अपने विश्वास को रक्षा करते हुए, अपने विश्वास का तेरे रात अंधेरे करता हूँ मैं ये प्रार्थना करता हूँ मैं ये प्रार्थना शाम सवेरे रात अंधेरे करता रहूँ मैं ये प्रार्थना करता रहूँ मैं ये प्रार्थना तेरे बिना शून्य में तेरे बिना ना यीशु जीऊंगा मैं तेरे बिना ना यीशु रहूंगा मैं तेरे बिना ना यीशु जीऊंगा मैं शाम सवेरे रात अंधेरे करता रहूं मैं ये प्रार्थना करता रहूं मैं ये प्रार्थना शाम सवेरे रात अंधेरे करता रहूं यीशु के नाम में जितने आप बीमार हैं वो चंगे होने का पिता करता रहूं मैं ये प्रार्थना तेरे नाम यीशु रहूंगा मैं तेरे बिना ना यीशु जीऊंगा मैं तेरे बिना ना यीशु रहूंगा मैं तेरे बिना ना यीशु जीऊंगा मैं शाम सवेरे रात अंधेरे करता आपका यदि विश्वास है और विश्वास में आपका स्वभाव जीवित है, इस संसार की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, इस संसार की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। जीवन आपका है, जिंदगी आपकी है। करता रहूं मैं ये प्रार्थना करता रहूं मैं ये प्रार्थना करता रहूं मैं ये प्रार्थना करता रहूं मैं ये प्रार्थना। आप लोग उठाइए।
करिए। मेरे महान परमेश्वर खुदा, हम आपके पास आते हैं इस समय पिता, जितने लोग यहाँ प्रभु हम तीनों सेवक मिलकर प्रभु और सारी कलीसिया के साथ मिलकर आदेश देते हैं प्रभु, जिनका विश्वास जीवित है प्रभु, जिनके विश्वास में स्वभाव है प्रभु, प्रार्थना करता हूँ इसी समय प्रभु वो चंगे हो जाए, उस बहन के समान प्रभु, यीशु के नाम में बीमारी जाने पाए प्रभु। ओ उन 4 व्यक्तियों के समान जिनके विश्वास को आपने देखा प्रभु, हर लकवे के रोगी को चंगा कर दिया प्रभु। यीशु के नाम में बीमारी जाए प्रभु, यीशु के नाम में सारी शैतानी ताकतों को अपने पैरों तले रोकते हैं इसी समय प्रभु। उनका खुला हम तमाशा बनाते हैं प्रभु, सारी बीमारी चली जाए। हाथ पैरों का दर्द, पेट का दर्द, शरीर का बदन का दर्द, जादू टोना हो, खिलाया पिलाया गया हो, यीशु के नाम में बाहर आ जाए। और आज खुदा आपके वचन के अनुसार जिनका विश्वास जीवित पाया जाता है, जिनके विश्वास में स्वभाव है प्रभु, वो कर्म सही स्वभाव में है खुदा, यीशु के नाम में उनके लिए वो सब हो जाए पिता, जो वचनों में आपने वायदा किया है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप चंगाई दे प्रभु, छुटकारा दे परमेश्वर। चंगा करने वाला आप है, छुटकारा देने वाला आप है, जीवन देने वाले आप है परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप मन को जांचने वाले परमेश्वर, चंगाई दे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन से प्रभु। हम जान गए हैं पिता कि विश्वास खाली विश्वास नहीं है, परंतु उसके अंदर स्वभाव है, उसके अंदर लक्ष्य पाए जाते हैं, उसके अंदर गुण पाए जाते हैं, और उन गुणों को, स्वभाव को आप देखते हैं और प्रत्येक मनुष्य को प्रतिफल देते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, हर एक को प्रभु आशीष दे। यहाँ हर एक खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी महिमा होने पर यीशु के नाम से आमीन।